आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। तो सबसे पहले देखते हैं समास का अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना। परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो एक नया सार्थक शब्द बन जाता है, उसे ही हम समास कहते हैं। अब बात करते हैं समास के भेदों की। तो हिंदी भाषा के अंदर समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद। पहला भेद आता है अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास छठा। ये सारे समास के प्रकार हैं। अब हम एक एक की परिभाषा की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इनके उदाहरण और इनसे बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले अवयवी भाव समास की परिभाषा। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। अब पहले पद को कहते हैं पूर्व पद। ऐसे भी परिभाषा बनती है इसकी कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तो उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। अव्यय क्या होता है? जो लिंग, वचन या कारक के अनुसार उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा तत्पुरुष समास की परिभाषा। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह क्या होते हैं? का, की, को, से के लिए ये होते हैं कारक चिन्ह। इनके अनुसार यदि लुप्त हो जाता है तो उसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास। यानी जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो या दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला है कर्मधारय समास। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा दूसरे और पहले पद के बीच विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान या उपमेय का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। दोस्तों ये अपमान नहीं है, उपमान है, ठीक है। उपमान उपमेय का संबंध होता है, विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। किसके बीच में? पहले और दूसरे पद के बीच में। इसके बाद में आता है द्विगु समास की परिभाषा। तो द्वि का मतलब क्या होता है? दो। तो यानी संख्यावाची है पहला पद। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है या संख्यावाची विशेषण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। और जो किसी समूह या समाहार का भी बोध कराता है। बढ़िया परिभाषा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और जो किसी समूह या समाहार का बोध कराता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। चार पाई चार पैरों का समूह है, ठीक है। ये द्विगु समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास की परिभाषा। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और या का या अथवा कह सकते हैं, इनका प्रयोग होता है तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। माता और पिता, दादा और दादी, नाना और नानी, चाचा और चाची, ये इनमें ही आता है। दिन और रात, तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। बहुव्रीहि समास की बात करते हैं तो बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं।